नॉर्थ कोरिया। One of the scariest place on earth। साल 2017 में दुनिया के सबसे अजीबोगरीब मर्डर केस सामने आता है। एक ऐसा मर्डर जिसे YouTube प्रैंक के जरिए किया गया था, जिसमें VX नर्व एजेंट जैसा खतरनाक ड्रग का इस्तेमाल किया गया था और इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए 2 मासूम लड़कियों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिनके हाथों नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग के भाई को मार दिया गया था। और ये सब करते हुए उन लड़कियों को थोड़ा भी भनक नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल करने वाली थी। उन्हें थोड़ा भी मालूम नहीं था कि वो किसके साथ ये प्रैंक करने वाली है, वो कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये क्राइम किसने करवाया था एंड क्यों करवाया था, इसके बारे में आगे जानेंगे। किम जोंग नम एक वक्त पे नॉर्थ कोरिया का फ्यूचर लीडर माना जाता था। वो अपने बाप किम जोंग इल का पहला बेटा था और उसको छोटी उम्र से ही रियासत चलाने के लिए तैयार किया जा रहा था। उसने स्विट्जरलैंड के एक लीड प्राइवेट स्कूल से एजुकेशन कंप्लीट की थी, जहां उसने पहली बार दुनिया देखी थी। लिबर्टी, लग्जरी और फ्रीडम का टेस्ट उसे मिला था और ये सब उसके लिए काफी एडिक्टिव हो गया था। I mean, who doesn't like freedom? और जब वो वापस नॉर्थ कोरिया आया तो डिक्टेटरशिप, कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन वाली दुनिया उसके लिए एक नाइटमेयर बन गया था। उसे घुटन होने लगी थी। लेकिन कुछ ही साल बाद एक पराये देश में उसका खून कर दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ था किम जोंग नम के साथ जिसके चलते उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, और असल में किसने उसे मारा था? क्या इसमें नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन का भी हाथ था? चलो जानते हैं इस केस में। साल 2001 में कुछ ऐसा होता है जिससे किम जोंग नम की पूरी जिंदगी पलटने वाली थी। किम जोंग नम ने एक फेक पासपोर्ट के साथ जापान में डिज्नीलैंड जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है और ये नॉर्थ कोरियन रिजीम के लिए बड़ी ही शर्म की बात थी। एक तरफ पूरा देश वेस्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा था तो दूसरी तरफ डिक्टेटर का बेटा डिज्नीलैंड का दीवाना निकलता है और इस चीज को लेकर उसके पिता भी काफी फ्यूरियस हो गए थे, काफी गुस्सा हो गए थे और फिर उसने अपने ही बेटे को नॉर्थ कोरिया से निकाल दिया था। उसके बाद किम जोंग नम मकाऊ चला जाता है, जहां उसने फिर से अपनी लेविश लाइफ स्टाइल जीना शुरू कर दिया था। कैसीनोज, होटल्स, लड़कियां, डिजाइनर कपड़े, सब कुछ था उसके जिंदगी में एक बार फिर से। और जब 2011 में उसके पिता किम जोंग इल की डेथ हुई और किम जोंग उन पावर में आया तो इस नए डिक्टेटर ने अपने ही भाई को एक थ्रेट की तरह देखने लगा और किम जोंग नम ओपनली अपने भाई के अगेंस्ट बोलता था, उसको इनकॉम्पिटेंट और इमेच्योर कहता था। इसी वजह से किम जोंग उन ने एक ऑर्डर इशू किया अपने ही हाफ ब्रदर को मारने के लिए। किल किम जोंग नम एट एनी टाइम एट एनी मीन्स। वेल, ऐसा माना जाता है। और उसी वक्त अमेरिका के CIA ने भी किम जोंग नम को अप्रोच किया क्योंकि उसकी इनसाइडर नॉलेज काफी प्राइसलेस थी। CIA के लिए वो एक गोल्ड माइन था। वो उन लोगों को बताता था कि डिक्टेटरशिप का सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है और नॉर्थ कोरिया के वीकनेसेस क्या क्या हैं। लुक, किम जोंग नम को पैसा चाहिए था और CIA के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। यू नो दैट, राइट? तो दोनों का डील बन गया था। वो सीक्रेटली सिंगापुर या मलेशिया जाके CIA एजेंट से मिलता, उन्हें इंटेल देता और कैश लेता। पर जहां CIA उसके साथ दोस्ती कर रही थी वहां नॉर्थ कोरिया उसको मारने की प्लानिंग कर रहा था। साल 2012 में एक नॉर्थ कोरियन एजेंट साउथ कोरिया में पकड़ा जाता है और उसने कन्फेस किया कि उसका मिशन किम जोंग नम को चाइना में हिट एंड रन के एक्सीडेंट के जरिए मारना था। लेकिन वो प्लान भी फेल हो जाता है और किम जोंग नम बच जाता है। लेकिन तब से वो पैरानोइया का शिकार हो गया था। वो मकाऊ से रेयरली ही बाहर निकलता था। वो अपने अपार्टमेंट में बंद रहता था और जब भी निकलता अपना सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट रखता। और फिर आता है साल 2017। नॉर्थ कोरिया ने एक नए तरीके का प्लान बनाया, एक ऐसी असैसिनेशन जिसमें ओरिजिनल किलर्स का नाम भी ना आए और काम भी हो जाए। और ये काम करने के लिए उन्हें चाहिए था 2 स्केपगोट्स, मींस बलि का बकरा। इंडोनेशिया की सिटी आइसा और वियतनाम की डॉन थी को उठाया जाता है और उन दोनों के ही पास
पैसे नहीं थे और न ही कोई स्टेबल जॉब थी। तो उन दोनों के लाइफ में एक नया मौका मिलता है पैसे कमाने के लिए, वो भी बहुत ही कम मेहनत में। उन्हें YouTube प्रैंक शो के नाम पे हायर किया गया था और काम बहुत ही सिंपल था। किसी अननोन आदमी के फेस पे मॉइस्चराइजर या बेबी ऑयल लगाओ, हंसो, सॉरी बोलो, कैमरा दिखाओ, हाय बुलवाओ और भाग जाओ। और बस इतने से एक प्रैंक के लिए उन्हें $100 मिलते थे। इमेजिन, बस चेहरे पे बेबी ऑयल लगाने के लिए। सिटी और डॉन ने ये काम कई बार किया, मॉल्स में, होटल्स में, स्ट्रीट्स पे, और हर बार उनको सो कॉल्ड जापानीज प्रोड्यूसर, जो असल में नॉर्थ कोरियन एजेंट थे, उन्हें टारगेट दिखाते, फिर उनके हाथों में लिक्विड देते और कहते गो प्रैंक हिम। और हर बार उन्होंने फेस पे बेबी ऑयल लगाई। उन लोगों ने सोचा कि प्रैंक चल रहा है, किसी ने रिएक्ट नहीं किया, किसी ने पुलिस कंप्लेन नहीं किया। तो उन दोनों का कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन। तारीख थी 13 फरवरी 2017, कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टारगेट किम जोंग नम। सुबह करीब 9 बजे किम जोंग नम एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के लिए आता है। वो ग्रे जैकेट पहना हुआ था और राइट शोल्डर पे ब्लैक बैकपैक था। सिटी और डॉन अलग अलग जगह पर बैठी थी अपने हैंडलर्स के साथ। दोनों को बोला गया कि आज दोनों एक ही आदमी को प्रैंक करेगी, एक के बाद एक। पहले सिटी जाके ऑयल को रब करेगी, उसके बाद डॉन जाएगी। और जैसे ही किम जोंग नम लाइन में खड़ा हुआ, सिटी उसके पास गई, हाथ फैलाया, फेस पे कुछ चिपका दिया और सॉरी बोलकर भाग गई। यू कैन सी हियर। और दूसरे ही सेकेंड डॉन आई और उसने एक कपड़ा को उसके चेहरे पर रब किया और दोनों वहां से भाग गए। किम जोंग नम कुछ सेकंड्स के लिए कंफ्यूज हो जाता है, फिर अचानक से उसके मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं, उसका विजन ब्लर होने लगा था। फिर उसने हेल्प के लिए वहां के पुलिस स्टाफ को कांटेक्ट किया और फिर उसको एयरपोर्ट क्लिनिक ले जाया गया। एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन 20 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर मलेशियन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उसमें उन्हें दोनों लड़कियां क्लियरली दिखाई दी। अरेस्ट का ऑर्डर दिया गया, सिटी और डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों कंफ्यूज थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्रैंक का हिस्सा है, और सिटी तो सोचती रही कि ये कोई यूट्यूब प्रैंक का स्टेज है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने आखिर किया क्या था। उन्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ रिवील कर दिया था। किम जोंग नम को VX नर्व एजेंट से मारा गया था, एक बैंड लीथल केमिकल वेपन जो सिर्फ मिलिट्री लेवल पे यूज होती है। ये VX 2 कंपोनेंट से बनता है। अलग अलग ये बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, लेकिन जब दोनों कंपोनेंट साथ में आते हैं तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, एक केमिकल वेपन बन जाता है। सिटी और डॉन के हाथों में अलग अलग फार्मूला दिया गया था, और जब दोनों ने एक ही फेस पर रब किया तो कंबाइन होकर डेडली VX बन गया था। इसीलिए दोनों लड़कियां जिंदा रही और किम मर जाता है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान जैसे जैसे केस अनफोल्ड होता गया, असली सच बाहर आता गया। जेम्स और मिस्टर वाई, जिन्हें लड़कियां प्रोड्यूसर समझ रही थी, असल में वो नॉर्थ कोरियन एजेंट्स थे। उन्होंने ये पूरा सेटअप किया था ताकि असैसिनेशन एक प्रैंक जैसा लगे। पिछले ही महीने सिटी और डॉन से प्रैक्टिस करवाई गई थी। होटल्स और मॉल्स के पब्लिक प्लेस पे ये प्रैक्टिस चल रही थी, और हर बार विक्टिम या तो नॉर्थ कोरियन एजेंट होता था या उनका हायर्ड एक्टर, ताकि पुलिस को कोई रिपोर्ट न करे। सिटी और डॉन को कभी भी रियल विक्टिम पर प्रैक्टिस नहीं करने दिया गया था, ताकि उन दोनों का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता रहे। और उन दोनों को बिल्कुल नहीं पता था कि उनके इस एक्शन से किसी की मौत हो सकती है। मलेशिया ने अपने इन्वेस्टिगेशन में 3 और नॉर्थ कोरियन सस्पेक्ट्स को पहचाना जो उस दिन एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एक केमिस्ट था, एक कार ड्राइवर और एक टीम लीडर जिसे ग्रैंडपा कोड नेम से जाना जाता था। और ये तीनों लोग मलेशिया के नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में छुपे हुए थे। पुलिस उन्हें अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला और मलेशिया के डिप्लोमेट्स को अपने देश में ही रोक दिया। एक तरह का हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट हो गया था, और इवेंचुअली मलेशिया ने अपने डिप्लोमेट्स के बदले तीनों सस्पेक्ट्स को छोड़ देता है और तीनों सेफली प्योंगयांग लौट जाते हैं। और इस तरीके से असली मास्टरमाइंड एस्केप कर जाता है। सिटी और डॉन पे अब भी मर्डर के चार्जेस थे। मलेशियन लॉ के मुताबिक किसी को भी मर्डर करने के लिए उसे डेथ की सजा मिलती है, उसे फांसी की सजा मिलती है। दोनों लड़कियां 2 साल तक जेल में रही। जेल के कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श थे। सिटी के लॉयर्स ने इंडोनेशिया के गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने भी मलेशिया पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला कि सिटी बिल्कुल इनोसेंट है, उसे छोड़ दिया जाए। फिर साल 2019 में सिटी के चार्जेस को ड्रॉप कर दिए जाते हैं और उसे एक प्राइवेट जेट के जरिए वापस इंडोनेशिया भेज दिया जाता है। और डॉन की कहानी थोड़ी
थोड़ी अलग थी। वियतनामी गवर्नमेंट ने इतना अग्रेसिव प्रेशर नहीं डाला। डॉन का केस अभी भी कोर्ट में था। सिटी के रिलीज के कुछ ही महीने बाद मलेशिया के प्रोसिक्यूटर्स ने डॉन के चार्जेस को भी रिड्यूस कर दिए थे। उसे मर्डर की जगह कॉजिंग इंजुरी विथ डेंजरस वेपन का चार्जेस लगाया जाता है और डॉन ने गिल्टी प्लीड भी किया और फिर उसे करीब 3 साल की सजा मिलती है। लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे 2 साल के अंदर ही रिलीज कर दिया गया था। सिटी और डॉन वापिस अपने अपने घर चले गए थे। वो एक सिंपल जॉब के सपने लेकर आए थे और पॉलिटिकल असैसिनेशन के एस्केप कोड बनकर रह गए थे। नॉर्थ कोरियन रिजीम ने पूरे दुनिया के सामने एक कोल्ड ब्लडेड असैसिनेशन किया और किसी भी देश ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी ने नहीं, जबकि इट वाज एन ओपन इंसिडेंट। पूरी दुनिया को इसके बारे में मालूम थी। सिटी और डॉन एक पेनफुल एग्जाम्पल बन गई कि कैसे पावर और पॉलिटिक्स में इनोसेंट लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाता है अपने फायदे के लिए। ये केस सिर्फ एक हाई लेवल असैसिनेशन नहीं था, यह एक वार्निंग थी कि जब कुछ चीजें बहुत ही अच्छी लगती है तो हो सकता है कि वो एक सिर्फ ट्रैप हो। सिटी और डॉन के लिए ये ड्रीम जॉब एक नाइटमेयर बन गई, जिसका दर्द उनकी जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ी और शायद इसके ट्रॉमा से वो कभी बाहर ना आ पाए। सो ये थी किम जोंग नम के असैसिनेशन का पूरा सच। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिक्टेटर किम जोंग उन? प्लीज कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।